तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ये समझ में आ गई कि 40,000 शेयर्स आपके इशू हुए हैं, 1 रुपये एप्लीकेशन पे आया है, 2 रुपये अलॉटमेंट पे आया है, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे आया है और बैलेंस जो फाइनल कॉल का था वो 4 रुपये आया है। ऑल पेमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज, you are required to give journal entries to record the above transaction। तो इन्होंने पहला बोला है व्हेन वन अकाउंट इज़ ओपन फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहला इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो अकाउंट होगा उसका नाम क्या होगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब एक जॉइंट अकाउंट होगा उन दोनों का। पहले का मतलब ये है। दूसरा क्या है, व्हेन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आर ओपन सेपरेटली। दूसरा क्या है, जैसे नॉर्मली आप अलग अलग एंट्री पास करते हो ना, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और अलॉटमेंट की अलग, तो ये जो सेकंड केस है वो नॉर्मल केस है, सेपरेटली बोल रहा है। बट जो फर्स्ट केस है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें बोला है कि साथ में आप जो अकाउंट होगा वो साथ होगा इनका। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब इन्होंने सोल्यूशन फिर दिया है, ऑल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट एंड कंपनी बैलेंस शीट। चलो अच्छी बात है, बैलेंस शीट बनाने को बोला है, लेजर्स बनाने को बोले हैं, तो लेजर्स भी बना लेंगे। एक लेजर हमने ऊपर बनाना भी सीख ही लिया है, तो अब हम लेजर बनाना देखते हैं। अब हम इसमें आते हैं सबसे पहले व्हेन वन अकाउंट इज़ ओपन फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो जब इस तरीके से बोले कि एक अकाउंट बनेगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के लिए, तो आप ये मान लीजिए जब आप एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे तो आप वहाँ पे एंट्री पास करते हैं ना, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वहाँ पर आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट अकाउंट एक अकाउंट बन रहा है, तो इसलिए हम एंट्री किस में पास करेंगे, एक ही अकाउंट में। उसी अकाउंट में एंट्री हम पास करेंगे एप्लीकेशन की भी, उसी अकाउंट में हम एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट की भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे किया है। पहला जो स्टेप है उसको देखते हैं बेटा। पहले इसमें स्टेप में बोला है बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो पहली हमारी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, इन्होंने जो ये बोला है कि एक ही अकाउंट में डालना है, इन्होंने ये नहीं बोला है कि एक ही बार में पैसा आ गया है, दोनों में अंतर होता है। तो एक ही अकाउंट में डालना है, तो हमने सबसे पहले एप्लीकेशन का जो पैसा आया उसको एक अकाउंट मतलब इस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो हमने नॉर्मल एंट्री पास की, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 से। क्यों, क्योंकि हम बेटा जी हमारे पास 40,000 शेयर थे और अलॉटमेंट हमारा 1 रुपये का हो रहा था, इसलिए 40,000 हमारा क्या आ गया, यहाँ पर अमाउंट आ गया। अब क्या करोगे, अब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो मनी आया है एप्लीकेशन का, अब इस एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, शेयर कैपिटल में। तो हमने नेक्स्ट एंट्री पास की है ट्रांसफ़र की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 से हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है जो हमें एप्लीकेशन के लिए रिसीव हुआ था। ठीक बेटा, फिर हमने क्या एंट्री पास की है, नेक्स्ट अब हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो बेटा अगर हमें अलॉटमेंट की एंट्री को ड्यू करना है तो देख लीजिए, अलॉटमेंट की एंट्री को ड्यू करने के लिए हम अगेन अकाउंट तो वही रहेगा ना जो इन्होंने कहा था कि जॉइंट के तौर पे रहेगा। तो हमने एंट्री पास की है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने ड्यू की एंट्री पास की। अब ड्यू की एंट्री हमने 80,000 से पास की है अलॉटमेंट की, क्योंकि आपको पता है कि अलॉटमेंट पे हमें कितना बोला गया है, 2 रुपये पर शेयर। तो 40,000 हमारे शेयर से इंटू 2 करेंगे तो 80,000 आपका बेटा जी क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट का अमाउंट। तो अलॉटमेंट आपने इस एंट्री में क्या कर दिया है, ड्यू कर दिया है। फिर अलॉटमेंट का मनी आपको रिसीव हुआ, सिंस सेम अकाउंट होना था तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एंड एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 से इसकी एंट्री पास कर दी। फिर क्या किया, फिर हमने फर्स्ट कॉल की, देखो नॉर्मल एंट्री बोली है, इन्होंने कॉल पे नहीं कहा है कि जॉइंट अकाउंट रहेगा, ये कॉल पे नहीं कहा है कि से एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सब एक रहेगा, इन्होंने कॉल की नॉर्मल एंट्री के लिए बोला है। तो कॉल की नॉर्मल एंट्री की हमने, कॉल के लिए पहले ड्यू की एंट्री की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 से एंट्री क्यों पास हुई है, क्योंकि 40,000 शेयर है और जो फर्स्ट कॉल है वो 3 रुपये की कॉल थी, तो इसलिए हमने क्या किया, 40,000 इंटू 3 किया, तो ये आ गया 1,20,000। तो 1,20,000 से हमने कॉल की, ड्यू की एंट्री की, फिर हमने रिसीव की एंट्री की, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। फिर हमने फाइनल कॉल की, ड्यू की एंट्री की, और फाइनल कॉल हमारी कितने की थी, 4,000 की, इसलिए 40,000 इंटू 4, 1,60,000 से हमने अपनी फर्स्ट कॉल को ड्यू किया और फिर इसको रिसीव किया। इसके बाद एक एंट्री पास करनी है आपको, बैंक अकाउंट टू
फाइनल इक्विटी शेयर फाइनल फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, 1,60,000 से इस एंट्री को पास कर दिया जाएगा। तो आपकी सारी एंट्री इस क्वेश्चन की पास हो गई हैं।